जय हिंद दोस्तों। आज टेस्ट पेपर 97 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। नए नार संत किसके उपासक थे? तो ये थे भगवान शिव के। किसके थे दोस्तों? भगवान शिव के। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्क का अस्थायी सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? काठमांडू। क्या हो जाएगा दोस्तों? काठमांडू। अगला प्रश्न क्या कहता है? शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो शिवाजी का उत्तराधिकारी संभाजी थे। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया। अवैध घोषित किस वर्ष किया? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1829 में। कब हो जाएगा दोस्तों? 1829 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो ये पारित किया गया है दोस्तों 1919 में। कब किया गया है दोस्तों? 1919 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोधी वंश के संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। पीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? तो पीआईएन का पूर्ण रूप है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, पोस्टल इंडेक्स नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न। भारत में नई उदार उद्योग नीति किस वर्ष शुरू की गई? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1991 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? सूर्य की रोशनी से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 8.3 मिनट। 8.3 मिनट सही। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, 8.3 मिनट। अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? हाई स्पीड्स का युद्ध हाइड स्पीड का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया? हाइड स्पीड का युद्ध किन दो व्यक्तियों के बीच लड़ा गया दोस्तों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सिकंदर एवं पोरस के बीच लड़ा गया था। सिकंदर एवं पोरस के बीच। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा क्या है? तो प्रथम विश्व युद्ध की समय सीमा हो जाएगा हमारा 14 से 18, 1914 से 18। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काबुई जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मणिपुर। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ सविनय अवज्ञा आंदोलन? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1930 में शुरू हुआ था। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग किस वर्ष की? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 1940 में। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा? राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत दो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अनुच्छेद 331। क्या हो जाएगा दोस्तों? अनुच्छेद 300, आर्टिकल 331। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मुंह से। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महाबलेश्वर से। बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अप्सरा। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? गटर के संत के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बाबा आमटे को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये किया गया था माउंटबेटन योजना के आधार पर। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राखल दास बनर्जी ने। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है हमारा दोस्तों दिल्ली में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। AIR का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल इंडिया रेडियो। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट दोस्तों, आपको अब आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों सभी ऑप्शन। क्या कह रहा है इसमें? समुद्र में उच्च ज्वार कब आती है? तो समुद्र में उच्च ज्वार कब आता है दोस्तों? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर है। जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर हो। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा? MNP का पूर्ण रूप क्या है? MNP का पूर्ण रूप क्या है? तो MNP का पूर्ण रूप हो जाएगा मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। क्या हो जाएगा? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कहता है? तापेदिक शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये करता है दोस्तों फेफड़ा को। प्रभावित किसको करता है दोस्तों? फेफड़ा को। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त होता है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? तो इंटरनल इंडिया के लेखक इंदिरा गांधी है। डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौसमा माई गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मेघालय। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हमारा फ़ारेनहाइट पूछ रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हमारा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मूत्र का रंग पीला क्यों होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? यूरोक्रोम के कारण। ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या बोल रहा? इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा पुणे में। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, भाग 3 में। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? भारत की किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है। सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों 97 पेपर समाप्त होता है दोस्तों। 97 पेपर समाप्त होता है। अगर आप पहले वाले टेस्ट पेपर का वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे उपलब्ध है दोस्तों, वहाँ से जाकर देख लें। मिलते हैं अगले टेस्ट पेपर में, तब तक के लिए जय।